हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी के हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इसके पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी आपने तो आप प्लीज़ वो भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि 1 to 5 क्वेश्चंस को मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो यह आज मेरी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो द मून लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इन द क्लाउडलेस नाइट स्काई, येट इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद अर्थ। द मून लुक्स ब्राइट, देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। एंड ब्यूटीफुल इन द क्लाउडलेस, और ब्यूटीफुल के बाद प्रीपोजिशन इन आएगा, ये भी ठीक है। नाइट स्काई, येट इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद अर्थ। देखो कंपेयर्ड के बाद जो प्रीपोजिशन है ना, वो विद नहीं आएगा बल्कि टू आएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना, इसमें एरर बनेगा। ओके, आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंपेयर्ड के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा, ना कि विद का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करता हूँ। नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड टू विजिटिंग म्यूजियम्स, नो एरर। देखो नोबडी ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। टू बी, ये इंटरेस्टेड पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में इंटरेस्ट अपने बाद में प्रीपोजिशन टू नहीं लेगा, जबकि विजिटिंग के बाद, विजिटिंग टू के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इट मीन्स ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर गलत लग रहा है, लेकिन म्यूजियम्स में कोई गलती नहीं है, विजिटिंग म्यूजियम्स में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज़ होगा, ना कि टू का यूज़ होगा। आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करता हूँ। एवरी नाइट आफ्टर गोइंग टू बेड ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज गिफ्ट्स, नो एरर। पहले पार्ट में देखते हैं। एवरी नाइट हैबिचुअल टेंस की बात करेगा। आफ्टर गोइंग टू बेड यानी बिस्तर पर जाने के बाद नहीं, बिस्तर पे जाने से पहले। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, उसमें एरर नज़र आ रहा है। ही थैंक्ड यानी उसने शुक्रिया अदा किया गॉड का, फॉर हिज गिफ्ट्स, जो उसके उपहार थे। इट मीन्स ये हुआ ऑप्शन नंबर ए में आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर की जगह बिफोर का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करता हूँ। यू शुड नॉट कन्फाइड ऑन ए स्ट्रेंजर, नो एरर। तो यहाँ पे देखो, यू शुड नॉट कन्फाइड, यू शुड नॉट कन्फाइड ऑन स्ट्रेंजर। देखो यू के साथ शुड आ जाएगा, शुड के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस का जो वर्ब का जो अरेंजमेंट वाला रूल है वो तो ठीक है। अब कन्फाइड के बाद में ऑन प्रीपोजिशन नहीं आएगा, बल्कि कन्फाइड के बाद में टू प्रीपोजिशन आएगा। ए स्ट्रेंजर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी बनेगा ना, वही गलत बनेगा, यानी कि यहाँ पे कन्फाइड के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करता हूँ। द ओशियन वेव्स स्वेल्ड एंड रीच्ड अपॉन हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, नो एरर। द ओशियन वेव्स की बात करूँगा तो ओशन के साथ में वेव्स प्लूरल नाउन आ जाएगा। स्वेल्ड पास्ट इंडेफिनिट यानी वी की सेकंड फॉर्म है, एंड रीच्ड ये भी ठीक है, क्योंकि एंड के बाद वी की सेकंड फॉर्म है, एंड से पहले भी वी की सेकंड फॉर्म है। अपॉन हर हेड, देखो जो अपॉन है ना, वो मूवमेंट के लिए आएगा, गति के लिए आएगा, ठीक है। तो हेड एंड शी स्टार्टेड ये पास्ट है, और स्क्रीमिंग स्टार्ट के बाद जीरंड आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो आपका एरर बनेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में रीच्ड के बाद में ना एबव का यूज़ होगा, ना कि अपॉन का यूज़ होगा।